हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय व्यूअर्स। हम सभी एक सपना जरूर रखते हैं लाइफ में। एवरीबडी विश कि जहां पर वो है, जो काम वो कर रहे हैं, उसमें उनको सक्सेस मिले, उनका बेस्ट वर्जन बाहर निकल के आए और सक्सेस की उस शिखर पर पहुंचे जहां वो एक लीडर, एक लेजेंड बन सकते हैं। क्या सबके साथ ऐसा हो पाता है? कैन एवरी बिकम अ किंग ऑफ देयर ओन फील्ड? आई एम प्रीति धाकर, अ लाइफ एंड माइंड डिजाइनर, मोटिवेशनल स्पीकर, अ ग्राफोलॉजिस्ट। एक छोटी सी स्टोरी आपको शेयर करना चाहूंगी। एक राजा था, उसके 4 बेटे थे एंड उसने कहा कि अब मैं किसको अपना राज्य संभालूंगी, मेरे बाद कौन ये राज्य संभालेगा, किसको ये राजगद्दी दूं। तो उसने एक छोटा सा टेस्ट अपने बच्चों के साथ में किया। एक एक जमीन का टुकड़ा उसने चारों बेटों को इक्वली दिया और कुछ बीज सीड्स दिए और बोला कि ये आपको अपने जमीन में देखो आप क्या कर सकते हो इसके साथ, एंड मैं आपको उसके बाद डिसाइड करूंगा कि कौन इस गद्दी के योग्य है। सभी लोग बहुत एंथुजियाज्म से, उत्साह के साथ गए अपने अपने जमीन के टुकड़े के पास और सब ने वो बीज बोना शुरू कर दिया। ना पहला बेटा था, वो रोज उसने बीज बोए, रोज पानी खाद सब डालता, वहां पर सब कुछ करता एंड वेट करा था कि इसमें से कुछ बाहर आएगा। 1 हफ्ता हुआ, 2 हफ्ते हुए, 1 महीना हुआ, 5 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, कुछ भी नहीं आ रहा था। उसने कहा कि यार ये बीच में से तो कुछ भी नहीं आ रहा है, छोड़ो ये सब मुझे नहीं करना है, कौन इतनी मेहनत करेगा। उसने छोड़ दिया। दूसरा बेटा था, वो भी खाद पानी रोज उसमें डाल रहा था, कुछ भी नहीं निकल रहा था जमीन में से एंड उसका पेशेंस धीरे 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 वो लूज कर रहा था अपना पेशेंस कि यार कुछ कुछ भी क्यों नहीं आ रहा है, मैं कितनी मेहनत कर रहा हूं। रोज जाके वो इंतजार करता। साल भर तक उसने किया बट कुछ नहीं आया। उसने छोड़ो ये शायद मेरे नसीब में ही नहीं है, मुझे ये नहीं करना है, कुछ नहीं होगा मेरा। तीसरा बेटा जो सेम चीज कर रहा था, उसे वही बीज दिए गए, वो रोज पानी खाद सब कुछ डाल रहा था, वेट कर रहा था पेशेंटली। 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया, कुछ भी नहीं बाहर आ रहा था। वो बोला अरे जाने दो, शायद ये जमीन ही बंजर है, यार मेरे को तो दिया ही गलत चीज है और मैं ये नहीं कर पाऊंगा। उसने भी आस छोड़ दी। चौथा बेटा था, वो भी उतनी ही फेथ के साथ, विश्वास के साथ पानी खाद डाले जा रहा था और पेशेंटली वेट कर रहा था। 1 साल, 2 साल, 3 साल वो डालता गया और सब उसका मजाक उड़ा रहे थे, यार कितना साल मेहनत करेगा, कुछ नहीं होने वाला, ये तो है ही बेवकूफ और ऐसे बेवकूफ को तो कभी भी राजगद्दी नहीं मिलेगी। उसने 4 साल 5 साल पेशेंटली वेट किया और वो वही विश्वास के साथ, वही उत्साह के साथ बार बार जाता और खाद डालते रहता। 5 साल के बाद सडनली उसने देखा कि कुछ जमीन में से बाहर आ रहा है और जब जमीन में से वो बाहर आया, सीधा 90 फीट की टॉल, इतनी लंबाई तक वो पेड़ गया। यस माय डियर फ्रेंड्स, वो बैम्बू का पेड़ था और 5 साल बाद जब वो पेड़ आया, सीधा उसने पूरा खेत उसके बैम्बू पेड़ से भर गया। 90 फीट के उसके लंबे लंबे खेत लहराने लगे। उसकी प्रशंसा चारों ओर होने लगी और उसको जो रिजल्ट्स मिले वो देख के वो इतना इतना खुश हुआ और सब ने उसको बहुत शाबाशी देकर उसको वो राजगद्दी मिली। माय डियर फ्रेंड्स, द पॉइंट हियर आई वांट टू प्रूव इज, हम कितनी बार एक गोल लेके शुरुआत करते हैं, वो एंथुजियाज्म, वो उत्साह धीरे धीरे जब ऑब्स्टेकल्स, चैलेंजेस आने लगते हैं, हमें रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, तब हम अपनी हिम्मत हार जाते हैं एंड देन या तो हम अपने नसीब को दोष देते हैं कि यार ये मेरे नसीब में नहीं था, डेस्टिनी इज नॉट वेरी गुड, या शायद मुझे ही राइट अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, मेरे को गलत चीज दी गई और इसके साथ मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, या हम हिम्मत हार जाते हैं। अंगूर खट्टे हैं बट जो कंसिस्टेंटली वह क्वालिटी जो एक इंसान को राजा बना सकती है, अपने फील्ड में मास्टर बना सकती है, किंग बना सकती है, और वो है कंसिस्टेंसी। जब आप निरंतरता रखते हैं अपनी मेहनत में, अपने विश्वास में, और वो काम आप एवरी डे करते हैं, तब जो उसका ग्राउंडिंग वर्क होता है वो इतनी स्ट्रॉन्ग आपकी नींव बनती है कि जब वो रिजल्ट्स आपको दिखेंगे तो आप एक बड़े रूप में, आपकी पर्सनालिटी उभर कर बाहर आएगी। वो आपको रिजल्ट्स, बड़े रिजल्ट्स आपको दिखाई देंगे। छोटी छोटी चेंजेस रोज हो रहे हैं,
एवरी फेलियर, एवरी ऑब्स्टेकल, एवरी चैलेंज को आप समझिए कि वो आपके बड़ा जो प्लांट आने वाला है, एक झाड़ एक आने वाला है, वो उसकी खाद है, वो उसके बीज है, वो उसका सनलाइट है और पानी आप दे रहे हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेवर लूज होप। आप आगे बढ़ रहे हैं, जो गोल्स, स्पेशली यंग जनरेशन या कोई भी महिला हो, हाउसवाइफ हो, बच्चे हो, अगर आपने गोल सेट किया है तो पेशेंटली कंसिस्टेंसी रखिए। चाहे वो छोटा से छोटा गोल, एक वेट कम करने का हो, एक बुक रीड करने का हो, एक कंपनी फॉर्म करने का है, कुछ करियर में आपको हासिल करना है, ऑलवेज कीप कंसिस्टेंसी। निरंतरता करेंगे, डेफिनेटली यू विल बिकम द मास्टर and you will see amazing big transformation. Have patience and consistency. Thank you my dear friends. मिलेंगे ऐसे ही कोई और वीडियो के साथ में। तब तक आपने अगर मेरा वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज डू दैट, और आप बटन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। वंस अगेन आई एम प्रीति धाकड़।